पाकिस्तानी फौज और उनके हुक्मरानों के झूठ की पोल एक बार फिर से खुल गई है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियोस और तमाम सैटेलाइट तस्वीरें साफ साफ ये दिखा रही हैं कि पाकिस्तान के एयर बेसेस को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो लगातार झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि उसके एयर बेसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन उसकी पोल खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक पूर्व एयर मार्शल ने खोल दी है। रिपोर्ट आप देखिए। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। सुना आपने कैसे हिंदुस्तानी बारूद ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने जिस जगह की बात की वो भोलारी एयरबेस है। यह है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें, एक हमले से पहले की है और दूसरी हमले के बाद की। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नेवी के लिए भी बेहद अहम था, लेकिन हिंदुस्तान के ब्रह्मोस मिसाइलों ने इसे तहस नहस कर दिया है। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने उन बहादुर जवानों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान में बसे आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। जब देश का रक्षा मंत्री इतनी गर्मजोशी से जवानों से मुलाकात करे तो भला जवानों का हौसला 7वें आसमान पर क्यों ना हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बदामी बाग कैंट पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने वाले बहादुर जवानों से मुलाकात की और संदेश ये दिया कि पूरा भारत आप पर गर्व कर रहा है। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। रक्षा मंत्री काफी वक्त तक जवानों के बीच रहे, उनसे बातचीत की, एक एक जवान से उनका परिचय पूछा, हाथ मिलाकर हौसला बढ़ाया। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछ कर मारा तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। अब हो सकता है कि राजनाथ सिंह को देखकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी सैनिकों के बीच पहुंच जाए, क्योंकि जिसकी अकल नहीं होती वो नकल के सहारे ही जीता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल कश्मीर में जवानों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भुज एयरबेस का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। बता दें कि कल राजनाथ सिंह कश्मीर में मौजूद थे और पाकिस्तान को 2 टूक और बेहद कड़ा संदेश यहां से उन्होंने दिया था। पाकिस्तान का नाम लिया, कभी उसे दुष्ट देश बताया तो कई भिखारियों से उसकी तुलना कर दी। इसके अलावा उन्होंने परमाणु बम को लेकर भी दुनिया को एक अहम संदेश दिया है। भाई ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शवरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने कई बार परमाणु हमले की गीदड़ भभकी की, लेकिन भारत ने इस ब्लैकमेल की परवाह नहीं की और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। दुनिया ने सब कुछ देखा और परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान की तरफ से आया हर एक बयान भी सुना। अब रक्षा मंत्री ने मांग की है कि इस पर विचार करने का समय आ गया है। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखाई है। उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।